पीएम बनने की चाहत से लेकर पीएम हाउस में रहने की चाहत तक। पीएम नहीं है तो क्या हुआ, पीएम हाउस में रहने का सपना तो हो सकता है पूरा। आलीशान शीश महल बनवाकर दिल्ली की जनता को लगा रहे चूना, लेकिन क्या पीएम हाउस में रहने का सपना भी रह जाएगा अधूरा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहां केजरीवाल पीएम मोदी से अपनी बराबरी कर देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन शायद समय रहते उन्हें लगने लगा कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता है, तो वो पीएम जैसा घर बनाने के लिए ही जद्दोजहद करने लगे। पीएम हाउस जैसे घर में रहने का ही सपना देखने लगे और अपने इसी सपने को पूरा करने के चक्कर में 45 करोड़ रुपए खर्च कर बैठे, वो भी सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर। जी, और अब ये विवाद गहराता ही जा रहा है, क्योंकि पहले तो बीजेपी, कांग्रेस समेत उनके पुराने साथी और पत्रकार उन पर कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन अब तो दस्तावेज भी केजरीवाल के इरादों की सच्चाई चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। मीडिया के हाथ कुछ दस्तावेज ऐसे लगे हैं जो बता रहे हैं कि दिल्ली सीएम आवास के विस्तार की योजना बनाई गई थी। इसके लिए फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगले के आसपास में बने सरकारी घरों को खाली कराया गया और फिर उन्हें तोड़ा भी गया। दस्तावेज तो ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्हें तोड़ने की तैयारी चल रही थी। इन घरों को तोड़कर सीएम आवास परिसर को और बड़ा किया जाना था। 8 फ्लैगस्टाफ रोड के 2 बंगलों के पास के 45 राजपुर रोड के 8 फ्लैट्स को खाली करा दिया गया। इन घरों को खाली कराने और उन्हें तोड़ने के पीछे सोच यह है कि पूरे फ्लैगस्टाफ रोड को राजपुर रोड तक विस्तारित किया जा सके। आवास के विस्तारित प्लान के मुताबिक दिल्ली के सीएम हाउस परिसर को इस तरह से विकसित करने का प्लान था जैसा लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री का आवास है। जी, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 2 बंगले और 8 फ्लैट सीएम हाउस में मिलाने का प्लान था। 28 जुलाई 2021 को कैबिनेट में इसको लेकर फैसला लिया गया। अगस्त 2021 को सभी रहने वालों को नोटिस दिया गया। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल सीएम हाउस के बगल वाले 8 फ्लैट को मिलाकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे। मुख्यमंत्री आवास के बगल वाले 2 बंगलों को भी सीएम कॉम्प्लेक्स में मिलाने का प्लान था। बताया तो ये भी गया कि जो सरकारी अफसर इन बंगलों और फ्लैट में रहते थे उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है और ज्यादातर अफसरों ने मकान खाली भी कर दिए हैं। सीएम हाउस के ठीक बगल में राजपुर रोड पर बने ये फ्लैट्स 45/1 से लेकर 45/8 तक के नंबर वाले फ्लैट खाली कराने का नोटिस जारी हुआ था। सिर्फ फ्लैट खाली कराने से ही सीएम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पूरी नहीं होती, तो 2 बंगले भी सीएम हाउस में मिलाने का प्लान था। बंगले खाली कराने वाले ऑर्डर की कॉपी के अनुसार 8B बंगला खाली कराने का नोटिस जारी हुआ और नोटिस में कहा गया कि 8A वाला बंगला खाली कराकर यहां रहने वाले अफसर को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये पूरी कवायद किस लिए? पीएम जैसा आलीशान घर बनवाने के लिए। सीएम केजरीवाल के द्वारा रचा गया ये पूरा प्लान है, लेकिन फिलहाल इस प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना के वक्त से शुरू हुआ केजरीवाल के सरकारी घर का रेनोवेशन अब तक पूरा नहीं हो पाया है और अब जब उनके घर के खिलाफ ऑपरेशन शीश महल को अंजाम दिया गया है तो लगता नहीं कि अब सीएम केजरीवाल का पीएम जैसे घर में रहने का सपना पूरा भी हो पाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पीएम के घर की तरह सीएम केजरीवाल का घर बनाने जैसे दावों को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। पीडब्ल्यूडी के जिन दस्तावेजों को दिखाकर ऐसा दावा किया जा रहा है उनमें ये कहीं नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री आवास का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली सरकार अपने अधिकारियों के लिए 5 जगह रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण कर रही है, जैसे किदवई नगर में केंद्र सरकार ने केंद्र के अधिकारियों के लिए किया है। इन सभी जगहों पर सरकारी निवास को खाली करवाया जा रहा है और सभी जगह टाइप 4, 5 और 6 फ्लैट या मकान बनेंगे। अब केजरीवाल की